powered by Beacon Light Publication. So we have completed the chapter that is Introduction to MS PowerPoint in the previous class, right? ये चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, जैसे कि हम हमेशा करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप होमवर्क में करेंगे बुक से सर्च करके. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट. क्या पूछा गया हमसे? पावर पॉइंट को हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी बात हमसे यहाँ पर की गई है. तो हमने क्या देखा था? पावर पॉइंट के अंदर हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है. उसके अंदर हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट और इमेज अगर हम चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पावर पॉइंट को यूज करके कर सकते हैं. मतलब बहुत सारे यूजेस इसके यहाँ पे होने वाले हैं. सो द यूजेस ऑफ पावर पॉइंट आर एज फॉलोज. फर्स्ट क्या है? द फर्स्ट इज वी कैन चेंज द फॉन्ट. हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम पावर पॉइंट के अंदर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट का. वी कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट के साथ साथ उसकी साइज और उसके कलर को भी चेंज किया जा सकता है. किसके साथ साथ? फॉन्ट के साथ साथ उसकी साइज और कलर को भी चेंज किया जा सकता है. वी कैन फॉर्मेट द प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां पर डिजाइन्स के अंदर, जिसके अंदर आप डिफरेंट शेप्स को ले सकते हैं, डिफरेंट चीजों को आप वहां पर यूज कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन यूज एनिमेशंस. उसमें हम एनिमेशंस भी लगा सकते हैं. मतलब कभी कभी होता है, आपने देखा होगा, स्लाइड कभी ऊपर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है. ठीक है, कभी इस तरह से रोटेट होती हुई आ रही है. तो डिफरेंट एनिमेशंस के अंदर हम वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्लाइड किस तरह से आनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज वी कैन इंसर्ट इमेजेस एंड शेप्स डायरेक्ट. हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें कोई इमेज उसमें लगानी है या फिर कोई शेप अगर हमें लगानी है, तो हम डायरेक्टली उस शेप को, उस इमेज को वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं. किसको यूज करके? पावर पॉइंट को यूज करके ये सारी चीजें परफॉर्म की जा सकती है. क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ फर्स्ट का आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एक स्टेटमेंट है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास गिवन है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन. इनमें से ऐसा क्या है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन. चैप्टर का नाम ही हमारा तो यही है. क्या? पावर पॉइंट के अंदर ही तो हम क्या करेंगे? पावर पॉइंट के अंदर ही प्रेजेंटेशन बनाई जाती है. तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज MS पावर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा. क्या होगा? MS पावर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी के अंदर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड. जो सिंगल पेज होता है प्रेजेंटेशन का, बहुत सारे उसमें पेजेस हो सकते हैं, तो सिंगल पेज को हम क्या कहेंगे? सबको पता है सिंगल पेज को हम क्या कहते हैं? सिंगल पेज को स्लाइड कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? उस सिंगल पेज को स्लाइड वहां पर बोला जाता है. क्लियर हुई बात? समझ आए दोनों? ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज इन MS PowerPoint व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ स्लाइड. अगर हमें कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि Ctrl+N, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर है. क्योंकि हम Ctrl+N कब यूज करते हैं? जब हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनानी हो. क्या? जब हमें न्यू प्रेजेंटेशन बनानी हो तब हम Ctrl+N का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है, दैट इज किसी स्लाइड को अगर इंसर्ट करवाना है तो वहां हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा. दैट इज Ctrl+M अगर हम प्रेस कर देंगे तो हमारी न्यू स्लाइड जो है इंसर्ट हो जाती है. क्या हो जाएगा? न्यू स्लाइड वहां पर इंसर्ट हो जाएगी इफ हम Ctrl+M जो है शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे. Ctrl+N से हम न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, न्यू स्लाइड के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता. क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड. प्रेजेंटेशन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है उसे क्या कहा जाता है? तो ये भी आपको पता है, उसे भी स्लाइड ही कहा जाता है. देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दैट. ओके, उसे भी हम क्या बोलेंगे? उसे भी स्लाइड ही कहा जाएगा. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट. इन सब के अंदर इनमें से ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि एनिमेशंस के अंदर हमें नहीं दिखेगा? अच्छा, ये सारी चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप पावर पॉइंट डाउनलोड करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर या फोन के अंदर, और फिर आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे. तब आपको इनके आंसर्स जो है वो और अच्छे से क्लियर होंगे.
अभी आपने एनिमेशन इफेक्ट को खोल के ही नहीं देखा तो आपको तो पता ही नहीं है कि इनमें से ऐसा क्या है जो एनिमेशन में नहीं होता। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इनमें से ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेट एनिमेशन के अंदर नहीं होता है, जबकि फेड है, व्हील है और अपीयर है, तीनों ही हमारे उसके अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुए आंसर्स? ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। यहाँ पर ब्लैंक्स हमें गिवन है, इनमें क्या आएगा बस ये हमें डिसाइड करना है। सो द फर्स्ट इज MS पावरपॉइंट इज इन सॉफ्टवेयर। अच्छा, किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये? चैप्टर के स्टार्टिंग लाइन हमने यही पढ़ी थी कि MS पॉइंट क्या है। MS पावरपॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होगा? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट 2007, 10 एंड 13 इज। यहाँ पर हमसे डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है। क्या पूछा है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा है। फाइल के पीछे कौन सा नेम है जो आएगा, तो कौन सा नेम था? .pptx, राइट। यही फाइल एक्सटेंशन हमने देखी थी जो हमें किसी भी पावरपॉइंट फाइल में देखने को मिलेगी, उसके एंड में हमें यही मिलेगा। ठीक है, फाइल नेम के बाद इसी एक्सटेंशन से वो फाइल सेव होगी जब भी हम पावरपॉइंट फाइल की बात करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग इज। अगर हमें स्लाइड शो करना है बिगिनिंग से तो उसका शॉर्टकट क्या था? उसका शॉर्टकट था हमारे पास F5। क्या शॉर्टकट था? F5 अगर हम प्रेस कर देंगे तो बिगिनिंग से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, करंट स्लाइड से अगर करना हो तो? करंट स्लाइड से अगर हमें स्लाइड शो करना हो तो वहां पर शिफ्ट के साथ हम F5 प्रेस करेंगे। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। उस केस के अंदर F5 प्रेस किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज द शॉर्टकट टू गेट आउट फ्रॉम स्लाइड शो इज। अगर हमें स्लाइड शो के बाहर आना है तो हम क्या दबाएंगे? तो वहां पर एस्केप, ESC, एस्केप ऑप्शन को प्रेस किया जाता है। एस्केप की को प्रेस करके हम स्लाइड शो से बाहर आ सकते हैं। कहाँ आ सकते हैं? स्लाइड शो से बाहर आया जा सकता है। ESC करके आपके एंड में आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड के साइड पर टॉप पर आपका एस्केप की का ऑप्शन होता है, बटन होता है। ओके, द नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल पेज इन अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इंडिविजुअल पेज को? इंडिविजुअल पेज को स्लाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उस इंडिविजुअल पेज को स्लाइड बोला जाता है। क्या ये क्लियर हुआ आपको? समझ आया चैप्टर? समझ आया इसकी एक्सरसाइज? ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पावरपॉइंट के बारे में हमने आज बात की है। किसके बारे में? MS पावरपॉइंट को हमने समझा है। प्रेजेंटेशन उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसमें पढ़ी है। अच्छा, ये भी काफी कम है, इसके अलावा भी बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पावरपॉइंट में देखने को मिलेंगी। तो वो कब मिलेंगी? जब आप पावरपॉइंट को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रेजेंटेशन आप बनाएं और इफेक्ट्स उसके आप वहां पर देखें कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आप इसमें कर सकते हैं। ओके, सो दो दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट पावरपॉइंट। हमने इसमें क्या पढ़ा है? इस चैप्टर के अंदर हमने पावरपॉइंट पढ़ा है। थ्रू दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट पावरपॉइंट। हाउ टू स्टार्ट क्रिएट अ स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट टू चेंज फॉर। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले स्लाइड को कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की हम कैसे स्लाइड बना सकते हैं। बिगिनिंग से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो किस तरह से होगा। इफ करंट से हमें स्लाइड शो करना है तो कैसे होगा। इसके अलावा हमने देखा फॉन्ट कैसे चेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज हमने देखा कि उस फाइल को, उस प्रेजेंटेशन को किस तरह से एडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है, सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू।